विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के 106वां उर्स रजवी के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के हेड ऑफिस पर जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा और बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमानों, हुकूमतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत दी है कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करें। लड़कियों के अलग से स्कूल व कॉलेज खोलें। इस वक्त भारत की राजनीति बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए राजनीति में बहुत ज़्यादा हिस्सा न लेकर दूरी बनाएं, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना रजवी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म व ज़्यादती को भी ज़्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर सकते। सरकारों व राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा और मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम समर्थन करते हैं। वक्फ संपत्ति का रखरखाव और उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च की जाए, जिससे मुसलमानों की गुर्बत दूर हो सके। मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से सेकुलर सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है। ये कानून और इसी तरह और दूसरे कानून जो शरीयत में मुदाखिलत करते हैं, उसको भारत का मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना ने कहा कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं के मकानों और मंदिरों पर हमले बहुत ही निंदनीय कार्य हैं। मौलाना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध में कहा, इन दोनों देशों की सरकारों को चाहिए कि अपनी ज़मीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने न दे और आतंकवाद का जड़ से खात्मा करे। मौलाना ने इजराइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी के लिए यूएनओ से मुतालबा किया और गाज़ा में मारे गए हज़ारों फ़लस्तीनियों का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया। मौलाना ने सरकार और राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अक्सर कोई न कोई व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, मगर सभी लोग खामोश तमाशा ही बने रहते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए संसद या विधानसभाओं में पैगंबर इस्लाम बिल लाया जाए ताकि फिर कोई व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी न करे। बैठक में मुख्य रूप से इन उलेमा ने शिरकत की। हाफिज नूर अहमद अजहरी राष्ट्रीय महासचिव, मुफ्ती सादिक सकाफ़ी केरला, सूफ़ी अब्दुल रहमान कादरी छत्तीसगढ़, सूफ़ी पीर मोहम्मद हनीफ चिश्ती, मौलाना मजहर इमाम बंगाल, मौलाना अब्दुस्सलाम रजवी कर्नाटक, मौलाना रिजवानुल हक तमिलनाडु, मुफ्ती शाकिरुल कादरी राजस्थान, मुफ्ती फारूक आलम रजवी पंजाब, मौलाना अब्बास रजवी मुंबई, डॉक्टर सैयद अशरफ कादरी उत्तराखंड, कारी सगीर अहमद देहली, मौलाना नज़ीर अहमद जम्मू कश्मीर, मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रजवी बिहार, कारी फारूक अशरफी झारखंड उत्तर प्रदेश से, मुफ्ती सुल्तान रजा बहराइच, मौलाना आजम आसमती लखनऊ, हाजी नाजिम बेग बरेली, मौलाना मुजाहिद हुसैन, मौलाना अशरफ बिलाली। एजेंडे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ हिदायतें दी गई हैं जो इस तरह हैं। मुल्क की सालमियत यानी देश की एकता व अखंडता पर काम करने वाली सरकारें या अन्य संस्था, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु बहुत सारी स्कीमें बनाई गई हैं, मगर हकीकत यह है कि इन स्कीमों का कोई भी फ़ायदा मुसलमानों को हासिल नहीं होता है। इसकी व्यवस्था में बदलाव किया जाए। लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को भयभीत व परेशान किया जा रहा है। इस पर फौरी तौर से रोकथाम होनी चाहिए। चंद कट्टरपंथी संगठन गांव देहात के कमज़ोर मुसलमानों की लड़कियों को डरा धमकाकर और लोभ लुभावने सपने दिखाकर शादी की मुहिम चला रहे हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसको चिन्हित करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संविधान ने अल्पसंख्यकों को इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद मुख्तारी के साथ अपने संस्थान स्थापित करें और संचालन करें। ऐसी सूरत में हुकूमत को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। जहां हुकूमत फंड देती है तो वहां उसको अधिकार हासिल है, वरना दूसरे इस्लामिक संस्थानों में नहीं है। सन 1991 वार्षिक
एक्ट कानून ने कहा कि 15 अगस्त 1947 में जो धार्मिक स्थल थे अयोध्या को छोड़कर बाकी की यथास्थिति रहेगी, इसमें किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और साथ ही इन धार्मिक स्थलों से संबंधित मामले कोर्ट में काबिले समाअत नहीं होंगे। मगर इसके बावजूद बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली और ईदगाह कर्नाटक आज के मुकदमात कोर्ट में विचाराधीन है, जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। केंद्रीय हुकूमत मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान दें। पैगंबर इस्लाम की शान में अदना सी भी गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस सिलसिले में केंद्रीय हुकूमत पैगंबर इस्लाम बिल संसद में लाए और इस कानून के जरिए जो व्यक्ति गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इसका वादा करें। समान नागरिक संहिता मुसलमानों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, ये शरीयत में मुदाखिलत है। बनने वाले इस कानून का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही एजेंडे में राजनीतिक पार्टियों को कुछ हिदायतें दी गई हैं जो इस तरह हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी ज़रूरत के वक्त और वोट लेने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, फिर सरकार बना लेने के बाद भूल जाती हैं, इसलिए उनको अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। मुसलमान किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। अब राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता मुसलमानों को बंधुआ मजदूर न समझें। जो पार्टी मुसलमानों के लिए काम करेगी, मुसलमानों के मसाइल और उनके अधिकारों पर ध्यान देगी, मुसलमान उनके साथ खड़ा होगा।